हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओस फेब इंडिया आईपीओस के बारे में। तो हम इस आईपीओस के कंपनी के बैकग्राउंड पे एक नज़र डालेंगे और साथ ही इसकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी हम एक एनालिसिस करेंगे ताकि हमें इस कंपनी में निवेश करने से पहले एक अंदाज़ा हो सके। तो ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में अगर देखेंगे तो फेब इंडिया कंपनी आईपीओ है जो इसका बिडिंग डेट का अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मिनिमम प्राइस, लॉट साइज और ये प्राइस रेंज जो भी है ये अभी अपडेट नहीं किया गया है। ओनली इशू साइज अपडेट हुआ है जो 4000 करोड़ का इशू साइज है। के बैकग्राउंड पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो ये एक फेब इंडिया भारतीय चेन स्टोर है जो ग्रामीण भारत में शिल्पकारों द्वारा हस्ताक्षरित परिधान, साज सज्जा, कपड़े और जातीय उत्पादों की खुदरा बिक्री करता है। और इस कंपनी का विरासत ब्रांड है जो हस्तनिर्मित स्वदेशी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में और परंपरा पर आधारित एक ब्रांड की स्थापना की है। और इस कंपनी का लगभग 50,000 शिल्प आधारित ग्रामीण उत्पादकों को आधुनिक शहर बाजारों और से जोड़ता है, जिससे कुशल टिकाऊ ग्रामीण रोजगार के लिए आधार तैयार होता है। कंपनी की अगर फाउंडेड इनकी अगर हम बात करेंगे तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो फिलहाल में अभी विनय सिंह है। और वही अगर प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो फेब इंडिया लिमिटेड है। अगर हम इस नज़र डालते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है तो ग्रामीण उपभोक्ता जीवन शैली ब्रांड जो टिकाऊ ग्रामीण शिल्प आधारित उत्पादों पर केंद्रित है, उन लोगों को लक्षित करता है जो उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जीवन शैली और जैविक उत्पाद करते हैं। टिकाऊ व्यापार मॉडल और आपूर्तिकर्ता समुदाय के हिस्सों को प्राथमिकता देता है। और साथ ही स्थापित आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला और संस्थापक के नेतृत्व में पेशेवरों की एक अत्यधिक अनुभवी टीम द्वारा संबंधित है। और साथ ही कुंजी कुशल व्यवसाय मॉडल, पूंजी पर विकास और रिटर्न देने का ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का रहा है। और वही अगर कंपनी के रिस्क और निगेटिव पॉइंट पे अगर हम एक नज़र डालते हैं तो ये लंबा चौड़ा लिस्ट निगेटिव पे भी कंपनी को देखा जा सकता है, जो ऑनलाइन खुदरा बिक्री की वृद्धि में मूल्य निर्माण पर दबाव बढ़ा सकता है। वही उत्पाद के निर्माण के लिए अनुबंध निर्माताओं और किसानों के नेटवर्क पर महत्वपूर्ण निर्भर करता है। हिस्सा कपड़ों की बिक्री पर निर्भर है। मौसमी परिवर्तन के कारण कुछ उत्पादों की बिक्री प्रभावित हुई है। कंपनी निर्देशों को प्रमोटरों, सहायक कंपनियों के विरुद्ध लंबी मुकदमा पे भी ये कंपनी उलझी हुई नज़र आ रही है और पॉइंटेड है जो इस निगेटिव को दर्शाता है। और साथ ही इसका अगर हम रेवेन्यू की अगर बात करें, अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर इसका हम खंगाले कंपनी का, तो रेवेन्यू की जहाँ तक बात करें तो ये 2019 में 1481 करोड़ था। वही 2020 में 1524 करोड़ हो गया। और वही 2021 में देखेंगे तो 1087 करोड़ पे सिमटा था। अगर वही असिस्ट की अगर बात करेंगे तो 2019 में 2131 है, 2020 में 2466 है और 2021 में 2103 है। और ये अगर कंपनी की प्रॉफिट पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो 84 करोड़ जो रहा है वो 2019 के अंदर रहा है। 2020 में अगर देखेंगे तो ये 31 करोड़ पे ये कारोबार कर रहा था। वही 2021 में देखेंगे तो ये पूरा नीचे गिरते हुए दिखा है। 117 करोड़ का इस कंपनी को घाटा लगा है। वही अगर इस कंपनी में अगर प्री अप्लाई की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 दिन पहले, बिडिंग डेट से 2 दिन पहले आप प्री अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। और ओपनिंग जो डेट है अप्लाई करने का, उसका अभी फाइनलाइज अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है। और इस कंपनी का अगर रजिस्ट्रार पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इसका रजिस्ट्रार जो रहने वाला है वो लिंक्डइन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया रहने वाला है। अगर इस कंपनी कहाँ लिस्टिंग होगी, अगर इस पर अगर नज़र हम डालते हैं तो ये BSE और NSE दोनों पे ये कंपनी लिस्टिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखेंगे तो कंपनी को 2021 में जो ये घाटे का सामना करना पड़ा था, इसलिए IPO लाने की ज़रूरत पड़ी इस कंपनी को। और हमारी सजेशन की अगर आप बात करेंगे तो इस कंपनी में निवेश आप कर सकते हैं। और निवेश पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा इस कंपनी में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।